नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्राइम जंक्शन पे आपका स्वागत है। आज हम आपको कानपुर में गठित एक बहुत चर्चित ज्योति मर्डर केस के बारे में बताएंगे कि उस केस में क्या हुआ था और अभी क्या चल रहा है। दोस्तों, 10 साल पहले हुए इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई पति इतनी निर्दयता के साथ कैसे अपनी पत्नी का कत्ल कर सकता है। शादी के बाद महज 20 महीने के अंदर आखिर उसके मन में पत्नी के लिए इतनी नफरत कैसे आई। वो कातिलों से कहा कि जब वो उसकी पत्नी का कत्ल करेंगे तो वो उसकी चीख सुनना चाहता है। आइए आपको ज्योति हत्याकांड खौफनाक कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। साथियों, ये घटना है रविवार 27 जुलाई 2014 कानपुर। उस दिन भी रोज़ की तरह कारोबार में मसरूफ़ दोपहर का वक्त था। तभी शहर के एक बड़े कारोबारी के बेटे पीयूष श्यामदासानी ने पुलिस को इत्तला दी कि बाइक सवार बदमाशों ने उसकी पत्नी को कार समेत अगवा कर लिया है। उसके साथ मारपीट की गई है। बदमाशों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वह 12:30 पर अपनी पत्नी ज्योति के साथ होंडा कार में सवार होकर कार्निवल नामक एक रेस्टोरेंट से घर लौट रहा था। जब उसके पास मोबाइल फ़ोन भी था और मौका वारदात के करीब महज 500 मीटर दूरी पर एक पुलिस चौकी भी मौजूद थी। चौथी वजह यह थी कि पुलिस को दिए गए बयान में एक रूपता नहीं थी। ज्योतिष के कत्ल की सूचना उसके घर वालों को वो दे दी गई थी। इसके बाद जबलपुर के प्लास्टिक कारोबारी शंकर लाल नागदेव अपनी पत्नी और बेटे के साथ कानपुर में मौजूद अपनी बेटी की ससुराल पहुंच चुके थे। वहां बेटी की लाश देखकर उनका कलेजा फट गया। वे दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। ज्योति की मां कंचन वहां बेहोश होकर गिर पड़ी थी। इस वारदात को 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस ज्योति और पीयूष के मोबाइल की CDR भी हासिल कर चुकी थी। पीयूष की कॉल डिटेल में पुलिस को एक नंबर मिला जिस पर वो घंटों बातें किया करता था। पुलिस ने उस नंबर की छानबीन की तो पता चला वो नंबर किसी मनीषा मखीजा नाम की लड़की का था। पुलिस ने यह भी पाया कि वारदात के दिन पीयूष और उस लड़की ने कॉल्स के अलावा एक दूसरे को 150 मैसेज किए थे। पीयूष की पिछले कई दिनों से सैकड़ों बार मनीषा से फ़ोन पे और व्हाट्सएप चैट से बातचीत हुई थी। पुलिस ने फ़ौरन मनीषा की कुंडली खंगालना शुरू की। मनीषा एक पान मसाला कंपनी के मालिक हरीश मखीजा की बेटी थी जो पीयूष की बिस्कुट कंपनी के बड़े डीलर भी थे। पुलिस को अब पूरा मामला समझ में आने लगा था। तस्वीर साफ होती जा रही थी। बादल छटने लगे थे। पुलिस का शक बिल्कुल सही साबित होने जा रहा था। पुलिस के हाथ एक नया सिरा आ चुका था। 31 जुलाई 2014 ज्योति के कत्ल की वारदात को 4 दिन बीत चुके थे। पुलिस के पास अहम सुराग भी मौजूद थे। लिहाजा पुलिस ने बिना देर किए अरबपति कारोबारी के बेटे पीयूष को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ शुरू की गई। वो पुलिस के सामने तमाम झूठ बोलता रहा। फिर पुलिस ने मनीषा को पूछताछ के लिए बुलाया। आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो उसकी सारी चालबाजी धरी की धरी रह गई। पुलिस के सवालों के सामने टूट गया पीयूष। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पीयूष ने खुद पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची थी। उसमें उसका ड्राइवर अवधेश और नौकर रेणु भी शामिल थे। इन दोनों को उस मर्डर के लिए सुपारी दी गई थी। असल में पीयूष और मनीषा के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। पीयूष उससे शादी करना चाहता था। इसी वजह से ज्योति को रास्ते से हटाना चाहता था। वारदात के दिन पीयूष ने ज्योति को लॉन्ग ड्राइव के लिए ड्राइवर की व्यवस्था हो जाने की बात कही थी। ज्योति जब तैयार हो गई तो उसने ड्राइवर अवधेश को बुलाया। उसके साथ रेणु कन्नौजिया भी कार में सवार हो गई थी। अवधेश कार चला रहा था। रेणु उसके बगल में बैठी थी जबकि पीयूष और ज्योति पिछली सीट पर बैठे थे। इसी दौरान CS आज़ाद विश्वविद्यालय और रावतपुर के बीच अवधेश ने कार रोकी। अचानक ज्योति पर तेजधार हथियार से एक के बाद एक 17 बार वार कर डाले। फिर पीयूष, अवधेश और रेणु कार को वहीं छोड़कर निकल गए। इससे पहले कि सारे सबूत मिटा दिए। सबूत मिटाने के बाद
पीयूष ने सोचा कि अब मैं पुलिस के पकड़ में नहीं आऊँगा। और इससे पहले ज्योति ने अपने सास ससुर से भी पीयूष की शिकायत की थी। पुलिस जांच रिपोर्ट में बताया कि ज्योति को पीयूष के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में शक होने लगा था। इस बारे में उसने अपने सास ससुर से भी शिकायत की थी। ज्योति ने उन्हें बताया था कि पीयूष रात में 1 से 4 बजे के बीच कहीं चला जाता है और सुबह लौट के वापस घर आता है। इस मामले की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस के हाथ ज्योति की एक डायरी भी लगी थी। ज्योति और पीयूष का जो रिश्ता है पहले दिन से ही ठीक नहीं था। इस प्रकार की कहानी ज्योति ने अपनी डायरी में लिख रखी थी। ज्योति ने डायरी में पीयूष पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। 22 नवंबर 2020 इस मामले का खुलासा होने के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बताया जाता है कि पीयूष की शादी ज्योति के साथ होने से गर्लफ्रेंड मनीषा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद दोनों के बीच फिर से अफेयर शुरू हो गया था, क्योंकि वो इस कदर एक दूसरे से प्यार करते थे कि एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाते थे। इसी दौरान एक दिन ज्योति ने पति पीयूष के फ़ोन पर मनीषा की कॉल अटेंड कर ली, जिसके बाद मनीषा ने पीयूष को कहा कि ज्योति को अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। यदि तुम मेरे से प्यार करते हो तो ज्योति को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। ज्योति को हटाने के लिए मनीषा और पीयूष ने एक मास्टर प्लान तैयार किया। तय किया गया कि ज्योति की जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं, ताकि ये हमारे बीच प्रेम का रोड़ा ना बने और हम हमारे प्रेम को अच्छी तरह से जिए, एक दूसरे से शादी करके हमारी लाइफ को अच्छी तरह से जिए। तो साथियों, इस खौफनाक साजिश में मनीषा ने पूरा पीयूष का साथ दिया, उसको हर तरीके से गाइड किया। और साथियों, इसी साजिश के तहत पीयूष ने अपने गाड़ी के ड्राइवर अवधेश और अपनी घरेलू नौकरानी नेहा को भी शामिल कर लिया और प्लान के तहत वो मर्डर के टाइम उनको भी साथ लेकर गए, ताकि किसी को कोई शक नहीं हो। लेकिन जुर्म को कितना भी सतर्कता से, होशियारी से, सूझबूझ से किया जाए, साथियों, जुर्म कभी छिप नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही देता है। ठीक इस केस में भी ऐसा ही हुआ और सारे जो जुर्म के अपराधी थे सभी आज सलाखों के पीछे हैं। लेकिन साथियों, सबूतों के अभाव में इसमें जो मास्टरमाइंड मनीषा थी उसको जेल से रिहा कर दिया गया है। तो साथियों, आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। आपको यदि कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और साथियों, आप जहाँ भी रहो अच्छी तरह से रहो, इस प्रकार के जुर्मों से दूर रहो। ये जुर्म क्षणिक होते हैं, इन क्षणिक भावनाओं में बह के कोई भी इस प्रकार का कदम नहीं उठाए कि जीवन भर उस चीज़ का मलाल रहे। जिस प्रकार से मनीषा और पीयूष ने किया, उन्होंने सोचा था कि हम ज्योति को अपने रास्ते से हटा के एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर जिएंगे, लेकिन साथियों, आज वो दोनों एक दूसरे से दूर जेल की सलाखों के पीछे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।